देखो प्रमेय नंबर 2, अभी आप प्रमेय नंबर 1 पढ़े थे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब उसकी विलोम, ठीक, अब उसके विलोम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो विलोम का मतलब पता उल्टा है। तो अब आप जैसे देख रहे होगे वीडियो में थंबनेल में लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समानुपातर होती है। अभी हमने तीसरी भुजा के समानुपातर में पढ़ा था और उनके अनुपात को बराबर किया था। अब वो कह रहा है यदि उनके अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा की समांतर होती है। तो देखो सिंपल है, फिगर वही बनेगा आपका, फिगर जितना बड़ा मैंने बनाया था उतना ही रहेगा, ठीक। फिगर कम नहीं कर सकते हैं, और चाहे तो हम देखो मैं छोटा सा अब फिगर बना देता हूँ क्योंकि बड़ा फिगर मैंने आपको ही बताया था। ए बी सी, ठीक, और ये डी और ई, क्योंकि आपके किताब में फिगर बना है और यहाँ तो उसने क्या किया है, इस तरीके से दूसरी भुजा को एफ तक बढ़ाया है, ठीक, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, चित्र में दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी एबी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती, वही आपको लिखना है सेम जो दिया गया है। जैसे हमने उसमें लिखा था कि त्रिभुज ए बी सी और रेखा डीई, जो रेखा जो डी है, ये रेखा डीई कॉमा ए बी को, ये जो ए बी है ए बी को, है ना, डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है ना। देखो वही हमने दोबारा दोहरा दिया है। आप चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, ठीक। तो हमें ये तो पता है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, क्योंकि अभी हमने प्रमेय नंबर ये फर्स्ट में प्रूव किया था, ये हमें दिया गया है, ठीक। और हमें अब सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर, इसको भी आप डब्बे के अंदर बंद कर लोगे हमेशा पेपर में, ठीक, क्योंकि भाई एग्जामिनर को दिखना चाहिए। अब उपपत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में देखो उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, ठीक है ना। तो ये हमने त्रिभुज एबीसी में लिख लिया है कि ये जो ए डी बटे डी बी है बराबर ए ई बटे ए सी। देखो ये दिया गया है, आप चाहो तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये हमें दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हो दिया गया है, ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिया है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो एक कंडीशन क्या है, अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें अगर बदलाव करना है तो कब ये सर्वांग मतलब बराबर समांतर हो सकती है। अगर हम कह दें कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं, अगर हम यहाँ लिख दें पॉइंट कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है, लिख दिया। ये आप लिख सकते हो छोटा सा पॉइंट कि डी बी सी के समांतर नहीं है, ठीक। अब इसी से हमने डी से एक यह लंब डाला, ये लंब नहीं मान सकते थे, मान लो कि डी एफ बी सी के समांतर खींचते हैं। जो जो डी एफ है वो हमने बी सी के समांतर खींचा,
जो डी एफ है वो हमने डी एफ बी सी के समांतर खींचा। तो ये कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक। तो ये पहला वाला पॉइंट से जिससे हमारा प्रूव होता है इसको हमने कर दिया। अब हमने क्या खींचा, जो डी एफ है ये हमने मान लिया कि बीसी के समांतर है। तो हमने क्या खींचा, डी एफ को खींचा। चाहो तो आप रचना लिख सकते हो, डी एफ को खींचा। अब वही समान आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग कर लो। आप लिख दो यहाँ पे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक। से या लिख लो प्रयोग, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करने पर। इतना मोबाइल हिलता है साला, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तुम लोग डिस्टर्बेंस हो जाता है कि इनका मोबाइल बहुत हिल रहा है। ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इसको समीकरण फर्स्ट मानो। फर्स्ट क्या, नहीं सेकंड मानो, क्योंकि फर्स्ट तो हम ऊपर मान चुके हैं ना, ये फर्स्ट। तो आपने क्या लिखा, ए डी बटे डी 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 बी, और जहां पर ए ई हो रहा था, देखो जहां पर ए ई था वहां पर हमने क्या मान लिया, एफ बिंदु मान लिया। तो ए एफ बटे एफ सी मान लिया, ठीक। कुछ नहीं करना, बस ये जो एफ है ई की जगह एफ को मान लेना, बस, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे आप, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आप ले लो यहां से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, है ना। अब यहां पर आप क्या करोगे, ठीक। आप इसको लिख सकते हो ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी, ठीक। लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने क्या किया था कि ए ई बटे ई सी और ए एफ बटे एफ सी समीकरण फर्स्ट और सेकंड इस वजह लिखा क्योंकि अगर दाया पक्ष वाला दाया के बराबर था, बाया पक्ष के बराबर है। कैसे बराबर हो जाएगा, जैसे मान लो आपको समीकरण फर्स्ट में दिया गया था ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये दिया गया था। और इसको समीकरण फर्स्ट था और यहाँ समीकरण दूसरे के आपको दिया गया था ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ, ये आपको समीकरण दो दिया गया, ठीक। तो देखो पहला पार्ट वाला पहले पार्ट के इक्वल था, तो दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे वाले पार्ट के बराबर होगा। इस वजह से हमने ये लिखा ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी के, ठीक हो गया। इसको समीकरण आप 3 मान लो, ठीक। आप क्या करोगे, समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ दो। समीकरण 3 में आप दोनों तरफ एक जोड़ दो, ठीक। एक आपने जोड़ दिया। अब जब आप एक जोड़ोगे तो इसमें हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बटे ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी, ठीक। अब देखोगे यहाँ पे ई कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए सी। देखो ई पूरा कॉमन है क्योंकि हम लोग ए सी को तो ये लिख सकते हैं ना, ए सी को ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं बटे ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, इसको लिखेंगे ए सी बटे एफ सी, ठीक। तो यहाँ से ए सी बराबर, तो ई सी बराबर किसके हो जाएगा, ई सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो जब ई सी बराबर है एफ सी के, ई सी बराबर है एफ सी के, ठीक। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। अब वही से मैं समीकरण 3 मान लिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, हल कर दिया, ठीक। अब लिख सकते हो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बिंदु ई है
एफ के संपाती है। संपाती का मतलब होता है कि दोनों एक ही बिंदु पर हैं। जो ई है वो एफ के संपाती है। आप ये पॉइंट लिख दो। अतः डी एफ डी ई के संपाती होगा। अतः डी एफ डी ई के संपाती होगा। ठीक ठीक। तो हम लिख सकते हैं अर्थात डी बराबर बी सी का समांतर होगा। अर्थात डी ई समांतर होगा बी सी के। बस इतनी सी लैंग्वेज लिख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, छोड़ देना। देखो पहली प्रमेय हमें समझाने में इतना टाइम लग गया कि 20 मिनट लग गए थे। दूसरी प्रमेय को उतने ही आधे घंटे में हमने कवर कर लिया, मतलब 10 मिनट में कवर कर लिया। अब चाहो तो आप देख सकते हो दोबारा से कि प्रमेय नंबर दूसरी क्या थी। कि दिया गया था त्रिभुज एबीसी और रेखा डी ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक। तो ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी। ठीक। सिद्ध करना है डी समांतर है बी सी के। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक। अगर डी समांतर नहीं है बी सी के नहीं है तो हम मान सकते हैं कि डी एफ समांतर है बी सी के। क्यों माना हमने? क्योंकि डी हमने ई जो पॉइंट था उसको एफ तक थोड़ा सा बढ़ा दिया, डी से फिर एफ को मिला दिया। ये भी रचना आप लिख सकते हो। फिर हमने लिखा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करने पर ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी बराबर, इसको समीकरण 2 मान लिया। और पहले वाले का समीकरण तो हमारा पहला 1 दिया ही गया था। ठीक। तो इस समीकरण 1 और 2 से हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर कहाँ किया हमने? ये कंपेयर करके आपको बताया कि ए डी बटे डी बी कट जाएगा तो बचेगा क्या? ए एफ बटे एफ सी ए ई बटे एफ सी। तो दोनों बचेगा। हमने दोनों तरफ एक जोड़ दिया तो ये आ गया ए सी बटे एफ ई सी ए सी बटे एफ सी। ई सी बराबर एफ सी हो गया। तब ई और एफ के संपाती तथा डी एफ कॉमा डी ई के संपाती होगा। अतः डी समांतर होगा बी सी के। ठीक। इतना ही करना है। टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाओ।